दोस्तों, देश का केंद्रीय बजट 2025 घोषित हो चुका है, लेकिन बात यह आती है कि इस बजट में राजस्थान के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई है और क्या क्या मिला है। दोस्तों, टैक्स में 85,000 करोड़ मिलेंगे और क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख की लिमिट से लाखों किसानों को फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं और क्या मिला है राजस्थान को और कितना कुछ मिला है इस बार और क्या कहा है विशेषज्ञों ने। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज लगातार 8वीं बार संसद में बजट पेश किया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने राजस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज की गारंटी और वित्त वर्ष में प्रदेश को अपने हिस्से से ज्यादा राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा साथ ही केंद्र के टैक्स की वसूली के पैसे का कुछ हिस्सा भी प्रदेश को लौटाने की बात कही गई है। अब जान लेते हैं कि कितनी राशि टैक्स में मिलेगी। दोस्तों, इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने राजस्थान को केंद्र के टैक्स में से पिछली बार से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा देने की बात कही है। चूंकि केंद्र इस बार अपने हिस्से से ज्यादा राशि देने जा रहा है, अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार 14,22,000 करोड़ में से राजस्थान को 85,716 करोड़ रुपए देगी। अब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी कर्ज की गारंटी मिलेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बजट पेश करते हुए राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क और पेयजल प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज की गारंटी दी है। साथ ही केंद्र ने राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए, राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी लोन देगा। वित्त मंत्री ने बजट में केंद्र सरकार के टैक्स की वसूली के पैसे में से 6.26% राजस्थान को लौटाया गया है। पिछले बजट में यह हिस्सा राशि 75,047.76 करोड़ रुपए थी, जो कि इस बार 85,000 हो गई है, जो कि लगभग 10 करोड़ रुपए अधिक है। इसके तहत प्रदेश को सेंट्रल जीएसटी से 24,954.27 करोड़ रुपए, कॉरपोरेशन टैक्स से 23,934.98 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स से 31,936.24 करोड़ रुपए, कस्टम से 3945.35 करोड़ रुपए और यूनियन एक्साइज से 819.64 करोड़ रुपए हिस्सा राशि के तौर पर मिलेंगे। अब बात आती है कि राजस्थान को केंद्रीय करों से मिलती है हिस्सेदारी, लेकिन कितनी। केंद्र सरकार को राज्य से एकत्रित करों का हिस्सा दिल्ली से मिलता है, जिससे बाद में केंद्र सरकार राज्य को 6.26% हिस्सेदारी के हिसाब से वापस लौटाती है। आंकड़ों की माने तो राजस्थान को कॉरपोरेट टैक्स से और सब मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने वाले हैं। अब बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना मिला। तो दोस्तों, एक बार पुनः बता दें, स्टेट हाईवे के लिए 321.21 करोड़ रुपए और राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण के लिए 255 करोड़ रुपए और राजस्थान स्टेट हाईवे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी लोन की गारंटी दी है। इस बार राजस्थान को केंद्रीय करों में अपने हिस्से के तौर पर पिछली बार से लगभग 10,000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे, जो कि सबसे बड़ी घोषणा है। और दोस्तों, यदि ये माना जाए तो
इस बार बहुत सी घोषणा हुई है, जिनमें से जो है टैक्स का स्लेब है वो बदलना, मतलब 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये भी राज्य के हित की बात कही जा रही है। इसके अलावा राज्य में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी भी होगी, और जो रेलवे की सुविधाएं हैं वो भी राजस्थान को पहली बार इतनी अच्छी मात्रा में मिलने वाली है। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल वितरण के लिए भी 255 करोड़ रुपए पास हुए हैं, घोषणा की है कि ये दिया जाएगा। इसके अलावा जो किसानों के लिए सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत दिए जाने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जिससे राजस्थान के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। केसीसी योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी, जिसके तहत किसानों को 9% ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा सरकार इसमें 2% तक की ब्याज छूट देती है, और यदि किसान समय पर ऋण चुका देता है तो उसे 3% की अतिरिक्त रियायत मिलती है। इस तरह समय पर भुगतान करने पर किसानों को सिर्फ और सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होता है। अब बात कर लें कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समृद्ध और सशक्त राजस्थान के विजन को नई दिशा मिलेगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही एक राजस्थान के लिए एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित हुआ था, और यहां यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शिरकत की थी। यहां आकर उन्होंने पहले अपनी मंशा दर्शा दी थी कि इस बार की बजट में कुछ इतना मिलने वाला है कि समृद्धि और सशक्तिकरण राजस्थान के लिए एक पहेली से यथार्थ बन जाएगा और परिणाम सामने नजर आएगा। दोस्तों, यदि विशेषज्ञों की माने तो केंद्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही बजट में मैक इन इंडिया से अब मैक फॉर वर्ल्ड की अवधारणा के साथ देश को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है, किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूती प्रदान होने वाली है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी अच्छा बजट मिला है। इसके अलावा जनता का यह बजट भारत के जन जन के भविष्य को निखारेगा तथा बजट से समृद्ध और सशक्त राजस्थान के विजन को एक मजबूती और सशक्तिकरण मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा जो विशेषज्ञ मानते हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार का बजट सही में विजन वाला बजट है। इस बजट से आने वाले 5 सालों में राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, R&D के तहत रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए इसकी स्थिति भी सुधरेगी, और जो ISRS कैडर की जो सेवाएं हैं उनके शिक्षण प्रशिक्षण की भी बात बजट के जरिए की गई है, और रेलवे का जो जाल है वो भी राजस्थान में जो बिखरा हुआ था अब वो विकसित दिखाई देगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या है राजस्थान की वह ग्रामीण पेयजल वितरण की। दोस्तों, वह इस बजट के जरिए देश को और देश के ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल की सुविधा बहुत ही आसानी से मिलने वाली है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, और यदि भारत की आत्मा का विकास करना है तो पहले गांवों का विकास करना जरूरी है, और उसी फलसफे को आगे बढ़ाते हुए
देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस स्वप्न को साकार करने के लिए यह घोषणाएं की गई है और अमल भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, पार्टी कोई भी रही हो, हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री को उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनका मूल मंत्र है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने से ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है और विकासशील नहीं विकसित भारत की जो एक अमूर्त परियोजना है उसको मूर्त और यथार्थ स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ थी वानगी राजस्थान को जो मिला बजट में, उसकी बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई उसकी। तो दोस्तों, ये कुछ मिला और ये पहली बार हुआ है जब राजस्थान को इतना कुछ मिला है कि सहेजना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, विजन भी अपना एक अहमियत रखता है। विजन को पूरा करने के लिए विजनरी सोच होनी जरूरी है, जो इस बजट में दिखाई दी है। और दोस्तों, इससे राजस्थान का भला ही होने वाला है। तो दोस्तों, आपने जाना आज कि बजट का जो हिस्सा है उसमें राजस्थान को क्या हिस्सा मिला बजट की घोषणा में। तो दोस्तों, आप और क्या जानना चाहते हैं बजट के बारे में? दोस्तों, ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी पता लगेगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक अटली बटली डिलीशियस ब्रेक के बाद। कल वापस मिलते हैं दोस्तों इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।